विनोद चौधरी एक बार फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम आज प्रश्नावली 16 करेंगे। अब 16वीं प्रश्नावली से पहले 16.1 से जो पहले उदाहरण है उसमें उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4 अच्छे उदाहरण है दो नंबर के अंदर। तो यहाँ पे तीसरा उदाहरण, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, कह रहा है घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण का जो सूत्र बताया था l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का वर्गमूल, तो वो सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे l का मान कितना है 12 मीटर, b का मान कितना है 9 मीटर और घनाभ की जो ऊंचाई h का मान कितना है 8 मीटर। तो घनाभ का विकर्ण, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, तो लंबाई का सूत्र l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का वर्गमूल। तो l का मान कितना है 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस h है 8 का स्क्वायर। तो 12 का वर्ग 144, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64। तो इन तीनों को अपन जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 और 4 9 हो गया, 6 और 8 14 और 4 18 हो गया और एक को कैरी कितना हो गया 2, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई कितना आ गया है 17 मीटर आ गया। तो ये पूरा वर्गमूल निकल गया यहाँ पे। अब एग्जांपल नंबर 4 जो मैंने बताया था चारों दीवारों वाला या 4 दीवार के साथ वो छत का भी दे दे। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4 में कह रहे हैं कक्ष की जो लंबाई है, लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर है। तो 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पे सफेदी कराने का व्यय। अब कईयों को यहाँ ये समझ में नहीं आता है कि आयतन निकालना है या वक्र पृष्ठ निकालना है। तो यहाँ पे इसने वर्ग मीटर दिया हुआ है तो इसका मतलब क्षेत्रफल ही निकालना है। अगर वो कह दे घन मीटर तो घन मीटर के अंदर आपको वहां पे आयतन निकालना पड़ेगा। तो घन मीटर के अंदर आपको इसके अंदर जो भी हवा का आयतन पूछ सकता है तो वो घन मीटर के अंदर देगा। तो यहाँ पे आपको चारों दीवारों पे सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो कक्ष की जो लंबाई है, कक्ष की लंबाई l का मान है 5 मीटर। कक्ष की चौड़ाई b का मान है 3.5 मीटर। कक्ष की ऊंचाई h का मान है 4 मीटर। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का सूत्र है 2 ब्रैकेट में l प्लस b इंटू में h। तो यहाँ पे 2 गुणा l का मान कितना है 5 प्लस b का मान 3.5 इंटू में h का मान 4। तो ये 2 इंटू में 5 और 3.5 हो गया 8.5 और गुणा में 4। अब 8.5 का डबल होता है 17 इंटू 4 कितना हो गया 68 हो गया। तो आ गया 68 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब इसने का 20 रुपए के हिसाब से आपको कुल खर्चा बताना है कितना है। तो 1 मीटर स्क्वायर पे, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का व्यय 1 मीटर स्क्वायर पे कितना है 20 रुपए है। अपने पास कितना मीटर स्क्वायर आया है 68। तो 68 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का व्यय, एक का दिया हुआ है ज्यादा का ज्ञात करना है तो गुणा होगा। तो 20 इंटू में 68, तो 68 को 2 से गुणा करोगे तो 2 8 16, 2 के बार और 1 13, 136 और 1 जीरो लग गया आगे। तो कितना आ गया 1360 रुपए। तो इस टाइप का ये दोनों उदाहरण है तो ये 2 नंबर में पूछ सकता है। अब अगला उदाहरण नंबर 8, धातु के 3 घनों की कोर जो है 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी, इसे पिघलाकर नया घन बनाया जाता है। तो नए घन की कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। और यानी उसकी विमा या भुजा दी गई है आपको। तो यहाँ पे जो 3 घन है, जब किसी चीज को पिघला करके दूसरी चीज में कन्वर्ट किया जाता है तो उस कंडीशन में उसके आयतन बराबर होंगे। तो यहाँ पे जो 3 घन है, सपोज करो ये जो 3 घन है, तो इन 3 घनों को पिघला करके, इन तीनों घनों को पिघला करके एक जो बड़ा घन बनाया गया है। तो इन तीनों घनों का जो आयतनों का योग होगा ना वो इस बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। जैसे आपके पास 3 मार्कर है ये, तो इससे पिघला करके आप एक नया मार्कर बना रहे हो बड़ा इससे, तो उन मार्करों का आयतन है वो उस अकेले के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पर इन तीनों घनों की जो कोर है वो कितनी दे रखी है 3, इसकी दे रखी है 4 और इसकी दे रखी है 5। तो इन तीनों घनों का अपन क्या निकालेंगे आयतन। तो उन तीनों का आयतन है वो इस अकेले के आयतन के बराबर होगा। और फिर आयतन से अपने को भुजा निकालने का सूत्र आता है आयतन का घनमूल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अपन 3 सेमी घन वाले
जो 3 सेमी भुजा है जिस घन की, उसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि 3, ऐसे लिख सकते हो पहले घन की भुजा, या आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 3 सेमी कोर वाले घन का आयतन। तो 3 सेमी जिसकी कोर है तो आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा की घात 3, तो 3 की घात 3 कितना हो गया 27 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद 4 सेमी है तो 4 सेमी कोर वाले घन का आयतन, तो इसमें 4 की घात 3 कितना होता है 3, 64 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। उसके बाद में 5 सेमी कोर वाले घन का आयतन, तो ये 5 की घात 3 कितना होता है 125 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब इन तीनों घनों का जो आयतन है, तो आप यहाँ पे ये लाइन जरूर लिखोगे, इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो इन तीनों घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि नए घन का आयतन, जो नया घन है उसका आयतन क्या होगा, इन तीनों के योग के बराबर, तो 27 प्लस 64 प्लस 125। तो इन तीनों को आप जोड़ोगे तो इन तीनों का जोड़ 7 और 4 11, 11 और 5 16 हो गए, 2 और 6 8 और 2 10 और 1 11 हो गए, और 1 और 1 हो गए 2, 216 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है नए घन का आयतन। अब आपको नए घन की क्या निकालनी है, कोर की लंबाई। तो नए घन की कोर की लंबाई का क्या सूत्र होगा, आयतन का घनमूल। तो आयतन कितना है आपके पास है 216 का घनमूल 216, 6 की घात 3 होती है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो डायरेक्ट कि 216 का घनमूल 6, अदरवाइज ये 6 की घात 3 है और ये बारिश की 1/3 है, तो ये 6 की घात 3 है और घनमूल का मतलब 1/3 घात है, तो 3 से 3 कट गया। तो नए घन की जो कोर की लंबाई वो कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन प्रश्नावली में दूसरा क्वेश्चन है सेम का सेम ये, जिसमें ये बस वैल्यू चेंज है, बाकी ये का ये क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को आप खुद प्रैक्टिस करिए। प्रश्नावली 16.1 का क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट क्वेश्चन है ये 3 नंबर की दृष्टि से। तो यहाँ पे घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का योगफल दिया हुआ आपको, नए क्वेश्चन में किसी का मान, तीनों का जोड़ दे दिया है, विकर्ण की लंबाई देती है और आपको पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपको नए L की वैल्यू है मालूम, नए B की है, नए H की है, बस तीनों का योग मालूम है। तो इस क्वेश्चन को अपन एक बीजगणित की जो सरल समीकरण लगेगी उस पे बेस्ड होगा ये क्वेश्चन। तो इसमें जो वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको शुरुआत करते हैं। तो इसके सोल्यूशन में यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ नहीं है, तो आप इसको मान लोगे कि माना घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को आपने मान लिया है। अब प्रश्नानुसार जो कंडीशन बन रही है क्वेश्चन का तीनों का योग, तो L प्लस B प्लस H तीनों का योग हो गया, कितना दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर। तो ये पहली समीकरण बन गई है जिसमें तीनों का जोड़ दिया हुआ है 19। अब उसके बाद विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण का सूत्र बताया हुआ आपको कि विकर्ण का सूत्र क्या होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का वर्गमूल। इसका मान कितना दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी संपूर्ण पृष्ठीय में क्या फॉर्मूला लगेगा 2 गुणा में LB प्लस BH प्लस HL। तो ये सूत्र आपको यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ वर्गमूल का चिन्ह है, तो वर्गमूल हटाने के लिए दोनों साइड आप क्या करोगे वर्ग करोगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करोगे तो आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का, तो ये वर्गमूल हट गया है और इधर 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। ये समीकरण नंबर हो गई 2 कि L, B और H का योग आपके पास 19 है और इनके वर्गों का योग आपके पास 121 है। अब आप यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें L, B, H का योग है और इनके स्क्वायर का योग आ रहा है, और आपको ये चीज निकालनी है। तो ये तीनों जिसमें शामिल हो तो वो एक फॉर्मूला होता है बीजगणित के अंदर जो होता है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस
2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये बीजगणित के अंदर क्लास 9th में तीसरी प्रश्नावली में फॉर्मूला था। तो यहाँ पर आपके पास अगर इनसे दो कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे ए बी सी की जगह कौन है, यहाँ अल बी और एच है, तो अल बी एच पे ये फॉर्मूला बन गया। अल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होगा, अल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आप इन तीनों से अगर दो कॉमन लेते तो क्या सूत्र बनता, अल बी प्लस बी एच प्लस एच अल। अब इस इतने सूत्र के अंदर आपके पास वैल्यू किन की है, इस भाग की आपके पास वैल्यू है और इस भाग की वैल्यू है, और ये भाग क्या है, ये भाग है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि आपको ज्ञात करना है। ये है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अल बी एच का जोड़ कितना है, समीकरण नंबर 1 से 19 है, तो ये 19 का स्क्वायर, अल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना है, 121 है। और ये क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 19 का स्क्वायर होता है 361, ये 121 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया है अपन ने। यहाँ पे 361 में से 121 घटाओगे तो कितना आ गया, ये 240। तो उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया है, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। मोस्ट क्वेश्चन है ये इस साल के लिए 3 नंबर के अंदर।